सोच बदलेगी तो रिएक्शन भी बदलेगा और इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। तो आज हम लोग सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड चैप्टर पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट है वो एटीट्यूड ही है। और एटीट्यूड का सबसे पहले जो शब्द एटीट्यूड जो हम लोग बार बार बोलते हैं हर समय कि ये बहुत काफ़ी एटीट्यूड में रहता है या इसका एटीट्यूड ऐसा है वैसा है, तो जो एटीट्यूड शब्द है सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी में ही यूज़ हुआ और ये सोशल साइकोलॉजी का सेंटर पॉइंट है। एटीट्यूड शब्द का सबसे पहले उपयोग 1918 में अमेरिकन दो साइकोलॉजिस्ट थे, थॉमस एंड जैनकी, इन्होंने ही उसका वर्णन किया था जो एटीट्यूड शब्द का। और आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि जो हम एटीट्यूड शब्द का हर समय यूज़ करते हैं, दिन में 10 बार भी यूज़ करते हैं कि इसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो ये जो एटीट्यूड शब्द है इसका जो सबसे पहला जो वर्णन हुआ है वो पोलैंड के किसानों पर, जो दोनों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे थॉमस और जैनकी ने ही पोलैंड के किसानों पर किया है, पोलैंड के फार्मर्स पर किया है। उनका डेली का एक्टिविटी नोटिस करे, उनका रहन सहन लाइफ स्टाइल नोटिस करे और फिर बोले कि इनका जो एटीट्यूड है वो इस प्रकार है, वो अपने बुक में वर्णन करें। तो जो हम एटीट्यूड शब्द का हर समय यूज़ करते हैं उसका उपयोग सबसे पहले पोलैंड के फार्मर्स पर ही हमें थॉमस एंड जैनकी ने किया था। उनका हमारा जो लाइफ स्टाइल का कोई भी हर जो एक्सपेक्ट है, जैसे कि इमोशनल, सोशल, कोई भी एक्सपेक्ट हो, पॉलिटिकल, वहाँ पे एटीट्यूड शब्द का उपयोग हम डेली करते हैं। एटीट्यूड इज स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर मोटिव एराउजर, मतलब इसका यह हुआ कि मनोवृत्ति तत्परता की वह अवस्था है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और ये सोशल साइकोलॉजिस्ट न्यूकॉम के अकॉर्डिंग ही ये डेफिनेशन है, एटीट्यूड इज स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर मोटिव एराउजर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले जो विशेषता होती है कि एटीट्यूड इज एक्वायर्ड, मतलब जो एटीट्यूड होता है, मनोवृत्ति होता है, वो अर्जित होता है, नहीं कि बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है। किसी भी व्यक्ति में मनोवृत्ति जन्म से नहीं होती, बल्कि ये समय के विकास के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम अपने समाज से ही सीखते हैं, अपने घर आस पड़ोस से ही मनोवृत्ति के बारे में सीखते हैं। जैसे हम बचपन में अगर सीख गए कि हरिजन जो होते हैं वो पढ़ने में तेज नहीं होते, वो सिर्फ कार्य करते हैं, उनसे दूरी बना के रखा जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, देखते हैं कि जो हरिजन है वो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, जेई में बहुत टॉप करे हैं, मेडिकल में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, टीचर है वो बहुत अच्छा जेआरएफ निकाले हुए, तो हमारा जो मनोवृत्ति है वो हरिजन के प्रति बदल जाता है। फिर हम अंबेडकर की जीवनी पढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि ये जो धर्म है, जात है, वो कुछ नहीं होता है, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन हमें मायने नहीं रखता कि कौन तेज हो सकता है, कौन पढ़ने में तेज है, कौन पढ़ने में तेज नहीं है। तो जब हम जन्म के ये जो मनोवृत्ति होता है वो समय के साथ बदल जाती है। अगर हम बचपन में कोई किसी के बारे में कोई पूर्वधारणा रखते हैं, मनोवृत्ति रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ग्रो होते हैं, तो हम बहुत सारे समाज में जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाते हैं, फिर हमारा जो मनोवृत्ति है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि भी एक हम हरिजन का उदाहरण दे करके आपको बताएं कि हम बचपन में तो जानते हैं कि हरिजन ऐसे होते, लेकिन हम समय के साथ जैसे ही हम ग्रो करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है, फिर हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। दूसरा जो है, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, एटीट्यूड आर रिलेटिवली परमानेंट। बहुत सी मनोवृत्तियों को व्यक्ति बचपन से ही अर्जित करता है जो प्रायः स्थायी हो जाती है, लेकिन अनुभव एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने से उनमें बहुत अंश तक चेंज भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्थायी होती है। जैसे कि हमें बचपन में सिखाया जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा कराते हैं, जो कायस्थ होते हैं वो सिर्फ पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं सिर्फ वो लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते हैं, जो और भी कास्ट है जैसे कि राजपूत होते हैं वो बहादुर होते हैं, जो धोबी होते हैं वो कपड़ा धोते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कायस्थ हैं और हम अगर कोई लॉन्ड्री का बिजनेस ही कर लिए, तो ऐसा थोड़ी कि कायस्थ कपड़ा नहीं धो सकता है। अगर हमारा लॉन्ड्री का बिजनेस है तो हम करेंगे ही। अगर जो धोबी है, अगर वो पढ़ने में काफ़ी तेज है तो वो प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो हमारे मन मस्तिष्क में बचपन में हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं,
तो वहाँ सिखा दिया जाता है, कास्ट को लेकर के बचपन में ही पूर्वधारणा बना दिया जाता है कि ब्राह्मण है तो पूजा कराएगा, जैसे कि भी बताएं। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं वो अलग अलग जगह में भी कार्यरत हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं, ना कि वो सिर्फ पूजा ही पाठ कराते हैं। तो बचपन में जो सिखाया गया पूर्वधारणा होता है, वो कहने का मतलब है समय के साथ जब हम बड़े होते, जब हम दुनिया देखते हैं, तो समय के साथ हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है लोगों के प्रति। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मनोवृत्ति एक दिशा होती है। एटीट्यूड हैज ए डायरेक्शन। मनोवृत्ति की अपनी एक दिशा होती है और बचपन में वह जिस सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्ति को अपनाता है, बड़े होकर वो आगे भी वही बने रहते हैं। अगर हम बचपन में जो सीख लेते हैं कि मांस मदिरा खाना नास्तिकों का काम है, और जो आस्तिक होते हैं पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, नास्तिक जो होते हैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, मांस मदिरा का काफ़ी सेवन करते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम अपने मन में ये बात बैठा लिए, लेकिन अगर हम आस्तिक हैं तो पूजा पाठ करते हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम आस्तिक ही हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने सिबलिंग से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर दूसरा वही कोई नास्तिक है, वो सबके साथ प्यार से रह रहा है, भले भगवान में उसको विश्वास नहीं है, भले वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, लेकिन सबके साथ प्यार से रह रहा है, तो ये जो होता है वो हमारा एक दिशा बनी है कि नहीं, ये नास्तिक है, इससे दूर रहना है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इसका उल्टा हो सकता है कि नास्तिक भी अच्छा हो सकता है और आस्तिक खराब हो सकता है। लेकिन हम अपने मन मस्तिष्क में ये बात बैठा लिए बचपन से कि नास्तिक खराब होता है और आस्तिक अच्छा होता है, जो कि वो बहुत ना के बराबर ही चेंज हो पाता है। जिसका बहुत ज़्यादा जो अच्छा लोग होता है, जिसका अच्छा सोच होता है, वो चेंज कर लेता है, लेकिन बाकी लोग नहीं बदल पाता है अपने मनोवृत्ति को। तो मनोवृत्ति की एक दिशा होती है, उसी दिशा में वो फ्लो करते रहती है। चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। एटीट्यूड्स हैव ए मोटिवेशनल एट्रीब्यूट्स। तो किसी भी व्यक्ति मनोवृत्ति के उद्देश्य के प्रति अपने मनोवृत्ति के आधार पर या तो नकारात्मक व्यवहार करता है या सकारात्मक व्यवहार करता है। कुछ अनुभव एवं परिस्थितियों के आधार पर वो अपने मनोवृत्ति को बदलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि पहले अगर हमारा मनोवृत्ति है कि लड़की घर का काम करेगी, चूल्हा चौका करेगी, बाहर का काम है वो सिर्फ जेंट्स करेगा, वो एक प्रेरणात्मक गुण हुआ। लेकिन अगर समय के साथ क्या हुआ कि लड़की जो होती है घर का भी काम करने में उतनी ही माहिर होती है और बाहर का काम को भी उतनी ही बखूबी से निभाती है, वो भी पैसा कमा सकती है लड़कों के जैसा। तो ये जो है, बहुत सारे लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारा फैमिली अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़की जो होती है वो बाहर का भी काम कर सकती है, लेकिन बहुत जगह इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है, जहाँ प्रेरणात्मक गुण आ गया, उस समाज का, उस घर का जो जेंट्स होता है, उस घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लड़की को बाहर कार्य करने देंगे। और जहाँ यहाँ पे प्रेरणात्मक गुण नहीं आया, वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाएगा जो लड़की है वो घर का काम, चूल्हा चौका और बच्चे ही संभालेगी। तो मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। अगर प्रेरणात्मक गुण आ गया तो आपको अच्छा मौका करने में, अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। अगर नहीं आया तो वही स्टेरियोटाइप पूर्वधारणा लेकर के जिंदगी खराब होते रहेगा। हम लोग पढ़े एटीट्यूड चैप्टर, तो कमेंट करके बताइए आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। और साइकोलॉजी के ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।